चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी इसमें शामिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, परम ज्ञान क्या होता है? इसका उत्तर मैं तुझे दूंगा। मानव में कोई भी गुण हो, वो गर्व करने योग्य नहीं होता। हमें किसी भी प्राणी को सताने का कोई अधिकार नहीं है। हमें दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए। हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमारी मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। हमारे मन और सभी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित होने चाहिए। हमें खुद को किसी भी भावना में नहीं बहने देना चाहिए। हमें संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे और बुरे में समान भाव रखना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो किसी के साथ स्वार्थपूर्ण होते हैं। हमें एकांतवास में अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और हमें परमेश्वर में पूरी तरह समर्पित और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्म के बारे में कहूंगा, जो सर्वव्यापी है। वो सब इंद्रियों के साथ भी इंद्रियों के बिना है और वो निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है। वो सभी सजीवों और निर्जीव में है। वो दूर भी है और पास में भी है, लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता। वो है ब्रह्म की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह है पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी करता है। वो अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है। ये माया का भी महामाया है, परम से भी परम है और सभी प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद भी ये जानने योग्य है कि हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण यथार्थ, सत्य, रज और तम भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के ही गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों के अनुसार ही उसका जन्म और मरण तय होता है। इस तरह से जो भी मनुष्य इस पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है, वो कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है। और जो मंद बुद्धि होते हैं, वो तो इस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति को जानकर ही वो भी मृत्यु लोक से मुक्त हो जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे शरीर के बाहर हमारी आलसी हमारी असली आत्मा है और हमें उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, अर्थात गुणों का महत्व। इस अध्याय में भगवान गुणों के बारे में बताते हैं, सत्व, रजस और तामस के गुण। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे संसार के उन 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर से बांधते हैं और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण सभी गुणों में श्रेष्ठ है और ये ज्ञान और सुख से जुड़ा होता है, कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, जो कर्म और उसके फल में बंधता है। रजोगुण मनुष्य को कर्म करवाता है और उसे अविचलित रहने नहीं देता, ये कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तमोगुण मनुष्य को बोझिल और मनुष्य को उसे आलस्य और निंद्रा में बाधित करता है। ये 3 गुण मनुष्य की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार सत्वगुण बढ़ जाता है तो मन में शांति और ज्ञान बढ़ता है, वही समय रजोगुण को बढ़ाता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो मन में लालच और स्वार्थ का आभास होता है और तब तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण में अंधकार होता है और व्यक्ति मनोबल के खोने का अनुभव कर सकता है। ये 3 गुणों को वश में कर जो व्यक्ति इन 3 गुणों के बारे में जानता है, तब वो अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए संसार से मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर वो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तीनों गुण सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है। अगर आप सकारात्मक परिणाम की कामना करके मेहनत कर रहे हैं तो ये निश्चित नहीं है कि आपको खुशी होगी या आप दुखी होंगे। इसलिए इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सत्व गुण को विकसित करना चाहिए, जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है, जिससे हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है और समय समय पर हम अपने गुणों की परीक्षा करके उन्हें सुधार सकते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं। हमारी आत्मा हमारे शरीर से बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा आत्मा अविनाशी है और इस संसार में हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हमें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमारे कर्मों के परिणाम हमारे अगले जन्म में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण को समझने और उनका संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है और हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम सब कुछ सही दिशा में ले जा सके।
इसी तरह से हम परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं और सभी व्यक्ति के अंतर्निहित परमात्मा को पहचान सकते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और अपने अंदर के तमोगुण और रजोगुण को कम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सफलता और आत्मा की मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकें। अध्याय 16 द्वासुर संप द्विभाग योग अर्थात गुणों का विभेद। इस अध्याय में भगवान हमें दैवी और असुरी प्रकृति के बारे में बताते हैं। दैवीय प्रकृति वाले लोग धर्म, सच्चाई और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं, जबकि असुरी प्रकृति वाले लोग अहंकार, क्रोध और द्वेष की दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवीय स्वभाव वाले लोग अपने मन को शुद्ध रखते हैं, परमात्मा को याद करते हैं और सुख दुख को समान भाव से सहते हैं। वे धर्म का पालन करते हैं और दूसरों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। उनमें अहंकार नहीं होता और वे सबको बराबर मानते हैं। विरोधाभास, क्रोध, आसक्ति और अज्ञान से युक्त असुरी स्वभाव वाले लोग दुश्मनी करते हैं और लोगों को कष्ट देते हैं। वे धर्म का अनादर करते हैं और बुरे कर्म करते हैं। वे हमेशा मोह में रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि दैवीय स्वभाव का पालन करके हम अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं, जबकि असुरी स्वभाव से हम मोह के बंधनों में फंस सकते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दैवीय स्वभाव का पालन करना चाहिए और आसुरी स्वभाव से बचना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें सात्विकता का अनुसरण करना चाहिए और आपसी सम्मान, धर्म और शांति की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। राजस्व और तामस की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें बंधनों में फंसा सकते हैं। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग अर्थात श्रद्धा का महत्व। ये अध्याय भगवद गीता का अहम अध्याय है, जो हमें श्रद्धा और धारण के महत्व के बारे में सिखाता है। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास, और ये हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान हमें ये बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और अपनी धारणाओं में स्थिर रहना चाहिए। हमें उन्हें भगवान के लिए आदर्श बनाना चाहिए और विश्वास से उनका पालन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हमें कर्मों को सही तरीके से करना चाहिए और उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। श्रद्धा और हमारे पूर्व कर्म हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं और हमें ईश्वर के प्रति प्यार और आस्था का एहसास कराते हैं। इसलिए श्रद्धा से ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और हमें हमारे कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सच्ची और दिल से आस्था बनानी चाहिए, क्योंकि वो हमें आदर्श और आदर देती है, जो अंततः हमारे जीवन को संवारती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। दोस्तों, इस अध्याय में हमें त्याग और संन्यास के बीच परस्पर संबंध के बारे में बताया गया है और इसलिए ये अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि त्याग और संन्यास के रास्ते भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब वो कैसे, चलिए इस अध्याय में जानते हैं। एक्चुअली में त्याग और संन्यास एक ही है। इस पूरे गीता ग्रंथ का सार आपको इसी विचार में मिलेगा, इसलिए आपको इस अध्याय को ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन ने सवाल किया, हे कृष्ण, मुझे त्याग और संन्यास के बारे में जानना है, कृपा करके इसके बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को ही त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दें तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तू मेरे से त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में सबसे पहले मैं त्याग के बारे में बताऊंगा, और ये त्याग भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप और दान, ये तीनों त्याग के योग्य नहीं हैं, बल्कि फल की इच्छा के बिना किया जाता है। यज्ञ, तप और दान, यही सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म है, जिसमें फल और आसक्ति नहीं है, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। किसी अन्य कारण के लिए अगर किसी कर्म का त्याग किया जाता है तो उसे तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी काम से ना तो प्रेम करता है और ना ही नफरत करता है, वही सच्चा त्यागी होता है। मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले, वो फिर भी पूरी तरह से कर्म को छोड़ नहीं सकता, जैसे कि सांस लेना। इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग
कर्मों के फल को छोड़ने का ये मार्ग नहीं चुनते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनके साथ रहते हैं। इसलिए हमें अंततः अपने कर्म के फल की कामना को त्याग देना चाहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।